अभी फिलहाल 3 दिन पहले एक न्यूज प्रकाशित हुई थी जिसमें पलटन मस्जिद जो कि चेटक पे है, वहां पर एक गणेश नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं जो वहां सेवा पूजा और कार्य करते हैं। वहां पे मस्जिद में सेवा, रख रखाव, साफ सफाई का काम करते हैं। जो एक सौहार्द भाव के बहुत बड़ा संदेश मेवाड़ ने पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर में देने की कोशिश करी उस खबर के द्वारा, जिसमें वहां के जो समिति के हमारे एक वरिष्ठ हैं रियाज जी, जो कि विद्यापीठ विश्वविद्यालय में भी कार्यरत हैं, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मंदिर हो या मस्जिद, वो सिर्फ आस्था देखती है, वो इंसान की धर्म या जात नहीं देखती, उसकी बात नहीं देखती। और सौहार्द भाव को बढ़ाने का ये बहुत अच्छा संदेश है। गणेश जी गत 15 साल से वहां सेवाएं दे रहे हैं, पर कुछ नफरत के सौदागरों को जिनकी दुकान खतरे में लगी इस खबर से, उनको ये खबर रास नहीं आई। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। सोशल मीडिया पे मैंने ग्रुप्स में देखा, फेसबुक पे देखा। मैं उन सबसे पूछना चाहूंगा कि जो जहर ये उगलते हैं, आप लगातार एक के बाद एक खबरें प्रकाशित हो रही हैं अलग अलग चैनलों पर। पहले प्रकाशित हुई कि 1 साल पूर्व वल्लभ नगर में मारणा की, इनके प्रदेश अध्यक्ष आए थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मारणा की तस्वीर पांव में रखी। वापस अभी प्रताप जी गमेती, इनके गोगुंदा के जो प्रताप गमेती जो विधायक हैं, वापस उन्होंने वही हरकत करी। तो क्या ये अपने पूर्वजों की और अपने दिग्गजों की भी तस्वीरें, अपने परिवार की तस्वीरें पांव में इसी कदर रखते हैं? अगर रखते हैं तो या तो मानसिक संतुलन खराब है इनका, या संस्कारों का अभाव है। उसके बाद एक और अभी न्यूज प्रकाशित हुई थी जिसमें गुलाब सिंह कटारिया ने, एक अभी नहीं बहुत पूर्व न्यूज प्रकाशित हुई थी राजसमंद चुनाव से, कि गुलाब सिंह कटारिया ने कहा कि महाराणा प्रताप को पागल कुत्ते ने काटा था क्या, जो वो डर डर राजधानी जाके रोता फिरा। मेरा गुलाब जी से सवाल है कि वो मोदी के लिए बयान दे सकते हैं क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, कि उसको पागल कुत्ते ने काटा था क्या, गुजराती गलियों में रोता फिरा? नहीं, कभी नहीं देंगे। उन्होंने अम्बेडकर साहब के लिए कहा कि उसने, अम्बेडकर जी को कहा कि वो इतना बुद्धि से सक्षम था कि उसने ऐसा संविधान रचा जिसपे अभी तक देश स्थापित है। तो वो क्या कोई अटल जी को अटल कहेंगे? नहीं कहेंगे, वो अटल जी ही कहेंगे। वो क्या, हम भी अटल जी कहेंगे, ये हमारे संस्कारों में। तो ऐसा क्यों होता है कि राणा के नाम आता है तो तुकारा दे देते हैं, अम्बेडकर जी का नाम आता है तुकारा दे देते हैं? ऐसी जुबान कैसे फिसल जाती है? मेरा निवेदन है उनसे, उनके कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वो अपने नेता को कहे कि अगली बार वो मोदी जी के लिए कहें कि वो मोदी को पागल कुत्ते ने काटता है क्या, कि वो गली गली में घूमता फिरा। उसके बाद वापस अभी उन्होंने राहुल जी के लिए कहा कि तेरे काका से पूछ के आना। उनके काका दिवंगत हो गए, संजय जी गांधी, जिनके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ इस मेवाड़ की धरा का, लाल हूँ। मैं उपमहापौर जी कमरे में 1-2 जाने का मेरा काम पड़ा। हमारे उपमहापौर जी कमरे में सामने किरण जी माहेश्वरी स्वर्गीय की एक तस्वीर लगी हुई है। हम जब भी उस कमरे में 2-3 बार गया, वो दिखे मुझे, मैंने उनको नमन किया। ये हमारे संस्कार है। हम तुम्हारे नेता की तरह दिवंगत आत्माओं को गाली गलौज नहीं करते। हम तुम्हारे नेता की तरह किसी को गाली देकर बात करना, किसी को तुकारा देना, किसी की मां के दूध को ललकारना, कभी राणा की टिप्पणी करना, तो ऐसी चीजें हो रही हैं। अभी एक और बुद्धिजीवी ने कहा कि अगर भामाशाह नहीं होते, अगर एक विशेष समुदाय का नाम लिया उन्होंने, जो बोला मैं नहीं बोलूंगा, कि अगर वो समुदाय ना होता तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। महाराणा प्रताप, भामाशाह, हकीम का सूरी, इन सब ने जो त्याग दिया, बिल्लू राणा, इन सब त्याग दिया, बलिदान दिया, वो इस धरोहर मेवाड़ के लिए दिया। उन्होंने अपने समाज का गौरव ऊंचा करने के लिए, अपने समाज का नाम या खुद का नाम करने के लिए नहीं, इस मेवाड़ के लिए उन्होंने बलिदान दिया। इस मेवाड़, और इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए वो दूर की बात है। और ये जो लोग हैं जो किसी एक धर्म विशेष के लिए, किसी एक जात विशेष की उपहास कर रहे हैं वहां पर, तो इनकी मानसिकता दर्शाता है। इनकी गलती नहीं है, इनको सीख ही दी गई, इनके आका द्वारा सीख ही दी गई। जब इनके आका, बहुत छोटी बात है, राहुल जी का क्या है, किसी का भी, जब राणा को तुकारा दे सकते हैं, श्री राम को तुकारा दे सकते हैं कि श्री राम अयोध्या में पैदा हुआ। आप कह सकते हैं श्री राम अयोध्या में पैदा? हम श्री राम से नीचे बात ही नहीं करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम ही बोलते हैं। राम कृष्ण हनुमान, जय वीर हनुमान हम नहीं कह सकते। तो ये सब सोचने वाली बात है। और ये खबरें चल रही हैं, मैं मीडिया वालों से सबसे कहना चाहूंगा, आप पुरजोर तरीके से इन खबरों को बताएं, लोगों को दिखाएं। और युवाओं का एक बहुत बड़ा सैलाब, जो राष्ट्रवादी ये सर्टिफिकेट बांटती फिरती है विशेष पार्टी, उसका जहर के खिलाफ जो एक बहुत बड़ा युवा संगठन है वो आपके साथ है। युवाओं की टीम आपके साथ है और युवाओं का शोर पूरे शहर में गूंजेगा। और आप बेबाकी इसी तरह इस मुद्दे को उठाते रहें,
डरे नहीं। और मेरा युवाओं से कहना है कि इस चीज को आप समझें कि बार बार राणा का उपहास, राम का उपहास, कभी अंबेडकर जी का उपहास